बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक की आमद है। कुछ दिन बाद ही इंशाल्लाह पहला रोजा होगा और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज हम बना रहे हैं। इस रेसिपी को आप पूरा रमजानुल मुबारक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपने दही भल्ले बनाने हो या अकेले मीठे भल्ले बनाने हो, आप निकालें और फटाफट बना लें। आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं होगा। आप जानते हैं कि भल्ले हो या फुल्कियां हो, ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। दही भल्लों में भी साफ सी बात है इनका इस्तेमाल होता है। दही भल्ले जो हम रमजानुल मुबारक में बहुत शौक से खाते हैं। मीठी चटनी के साथ भी मीठे भल्ले तैयार किए जाते हैं। और मीठी चटनी की रेसिपी में आपके साथ समोसों वाली और हलवाइयों वाली जो चटनी है वो तो मैं अपने चैनल पर आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और भल्लों की जो मीठी चटनी है, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ दालों से भी भल्ले बनाए जाते हैं। अगर आप दाल वाले भल्ले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पे भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। आज हम बना रहे हैं बेसन के भल्ले, जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन्हें कमर्शियल लेवल पर भी बनाया जाता है और घरों में भी खवातीन इसे बहुत शौक से बनाती हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। आज हम बना रहे हैं बेसन के भल्ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने 2 कप ले लिया है बेसन। अब बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। आप भी जब भी बेसन यूज करें तो इसे छान लिया करें। तो यहाँ पे छान के बेसन अब मैं इसके अंदर सबसे पहले 1 पाव तकरीबन, ये 2 कप 1 पाव के बराबर लगभग तकरीबन बनता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे, ये देखिए ये बेकिंग पाउडर है। मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये बेकिंग पाउडर आसानी से मिल जाता है। एक होता है मीठा सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने वाला, वो नहीं आपने इस्तेमाल करना है। इसमें आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए ये मैंने भी लिया था। जब भी आप बेकिंग पाउडर लें तो कोशिश किया करें कि बहुत ज्यादा बड़ी पैकिंग में ना लिया करें, क्योंकि ये कभी कभार रेसिपीज में यूज होता है और ये पड़ा पड़ा फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर इसमें वो वर्क करने की ताकत नहीं रहती। तो इसलिए ये मैंने भी तकरीबन छोटी पैकिंग में लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर, जो हम केक बिस्किट वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट लेकर आती है और आप चाहें तो इसके अंदर जीरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हम डालेंगे नमक। अब ये सारी चीजें डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह करते हैं मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, चम्मच का काम नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, रेसिपीज ऐसी होती हैं कि जिनमें हमने चम्मच से काम नहीं करना होता, हमें हाथ से ही काम करना पड़ता है। तो इसमें भी हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज हम स्पैचुला भी और विक्सर भी दोनों चीजें अपने हाथ को बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसको पहले बेसन को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब ये देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर विक्सर भी रखा हुआ था। पहले मैंने मिक्स करने के लिए चम्मच का भी इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीजें हमने अब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। हमने जो काम करना है अब अपने हाथ के साथ करना है। अब देखें इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया है। अब सारा कमाल बेसन घोल के और फ्राई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इस रेसिपी में जो असल कमाल है वो यही है कि आपने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। आपने इसे अच्छे तरीके से इसे फेंटते चले जाएं। जितना अच्छा आप बेसन को फेंटेंगे उतना अच्छा ही भल्ले का रिजल्ट आएगा। देखिए ऐसे हमने इसे घुमा घुमा के फेंटते चले जाना है। अगर आप इसे कम फेंटेंगे तो फिर आपके भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। कम से कम इसे 5 मिनट तक आप अच्छे तरीके से इसे यूं फेंट लें, यहाँ तक कि हमारा जो बेसन है वो फ्लफी हो जाए। देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के हम बेसन को फेंटते चले जाएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स देखें 5 मिनट हो गए हैं बेसन को अच्छी तरह फेंटते हुए। अब ये देखें ये बहुत फ्लफी सा हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतना बस जो है ये गाढ़ा होना चाहिए।
अब हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है भल्ले बनाने वाले, न्यू रेसिपी बना रहे हैं, बिल्कुल पहली दफा बना रहे हैं, तो आप इसे 1 से 1.5 घंटा जरूर रखें, इसे रेस्ट दें। और अगर आप मोस्टली कुकिंग वगैरह करते रहते हैं तो फिर भी आप इसे कम से कम आधा घंटा रेस्ट जरूर दें। फ्रिज में रख दें, नीचे वाले फ्रिज के हिस्से में, फ्रीजर में नहीं। और आधा घंटे तक आप इसे जरूर रखें अच्छे रिजल्ट के लिए। और फिर इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद हम भल्ले बनाते हैं। व्यूअर्स, आधा घंटा हमने बेसन को रेस्ट दे लिया है। इसको रेस्ट देने का हमारा मकसद ये होता है कि जो हम बेकिंग पाउडर इसके अंदर हमने डाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्टिव हो जाए। अब आधा घंटा गुजर गया है। आधे घंटे के बाद ये जो हम आम खाने वाला चम्मच नहीं होता, ये जो हम डोंगे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं सालन वगैरह निकालने के लिए, ये वो वाला चम्मच है। तो आप भी इसी तरीके से कोई बड़े साइज का चम्मच ले ले। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चम्मच यूज करना चाहते हैं तो इस तरह बड़ा कोई चम्मच ले ले। एक तो उसमें जितना बेसन होगा, जैसे एक ही साइज का हम बेसन डालते जाएंगे और हमारे बल्ले एक साइज के बनेंगे। चलिए आप इन्हें फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। अब आपने ये ख्याल करना है कि जिस तरह पकौड़ों के लिए हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत होती है, जिसमें कि हमारे डीप फ्राई हो जाए पकौड़े, हमें इसके लिए उतने ऑयल की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आप घी ले रहे हैं या ऑयल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, बस इसके लिए हमें थोड़ा जरा चाहिए होगा। और ये भी ख्याल रहे कि टेम्परेचर ऑयल का बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं। अब देखिए हमने सारे भल्ले इसके अंदर डाल दिए हैं। जितना आपकी कढ़ाई में या पैन में गुंजाइश हो बस उतने डालें, ज्यादा भर के ना डालें, क्योंकि जब ये पकने लगते हैं तो ये अपनी डबल से ट्रिपल इनका साइज हो जाता है। अब देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर अभी से जाली बननी शुरू हो गई है। फ्लेम यहाँ आपने बिल्कुल हाई नहीं करना। ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि फ्लेम बिल्कुल आपका हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो भल्ले ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो हमने इन्हें ऐसा ऐसा फ्लेम पर पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब हमारे बिल्कुल पकने के करीब होंगे फिर हम इसकी फ्लेम को ज्यादा कर देंगे, ताकि जितना भल्लों ने ऑयल पिया हुआ है वो सारा निकल जाए। तो हम इन्हें पलट देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर से भी और बाहर से अच्छी तरह हमारे भल्ले पक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें आपने जलने नहीं देना, वरना इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। बाकी जो बच गए हैं इन्हें भी हम डाल देते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे भल्ले रेडी हो गए हैं और बहुत मजेदार और बड़े ही टेस्टी हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। देखें कैसे इसके अंदर जाली बनी हुई है, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। और इन्हें आपने जब यूज करना है तो इन्हें आपने 1 मिनट के लिए पानी में डाल के और फिर निकाल के फिर आपने इसको निचोड़ना है। निचोड़ के फिर आप इसे भल्ले की चाट में डालें या दही भल्लों में डालें, जहाँ डालना चाहते हैं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चलिए आप इसको तोड़कर दिखाती हूँ। इसकी अंदर से मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स कैसे अंदर से जाली बनी हुई है। देखिए कितने परफेक्ट हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप रमजानुल मुबारक में बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।